कल हम आप भगवान के पावन प्राकट्य उत्सव का आनंद लिए आपकी स्टाइल में। अब आज से हमारी स्टाइल शुरू हो रही है। जब तक उत्सव संपन्न न हो कोई हिले डुलेगा नहीं। देखो, हम ऐसे कथावाचक हैं कि हमको कई तरह की कथा सुनानी आती है। आप कथा सुनेंगे तो कथा सुनाएंगे, आप 3 घंटा नाच करेंगे तो हम 3 घंटा लगातार गाएंगे बजाएंगे, फिर हम कुछ नहीं सुनाएंगे आपको। हमारे अब तक 1200 साढ़े 1200 भजन गाए हैं और हम गाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। श्री महाराज जी को मैंने निवेदन किया था, सरकार हमको तभी ले चलिए जब लोग सुनना चाहें। मैं बिना सुनने वालों को कथा नहीं देता। बहुत सारे कथाकार हैं, किसी को बुला लो भैया, हमारे समय की हत्या न करिए। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, समिति के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट है, जब तक व्यासपीठ उत्सव की आज्ञा न दे तब तक चुपचाप सुनते रहा करिए, उठा पटक न फैलाइए। फिर वो कथा जो है ना, महापुरुष लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति ही कथा सुनता है। भुसुंडी जी से गरुड़ जी सुन रहे हैं, भोले बाबा से माँ सुन रही हैं, गोस्वामी जी से गंगा मैया सुन रही है, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी सुन रहे हैं। तो हम भी बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा हमसे आप भी सुन लो है। हमारे पूज्य कर्णपुरी जी महाराज रोहतक वालों से बात हुई तो बोले, भैया आपने तो कल भजन ही नहीं गाए। तो हमने कहा, श्रोता बड़े अच्छे हैं महाराज जी, बड़ी श्रद्धा से कथा सुनते हैं, तो हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी अपनी प्रशंसा करो। उत्सव आप जैसा चाहेंगे हम उत्सव करा देंगे। दूसरी बात, समिति के लोगों से मेरी प्रार्थना है, देखो हर व्यक्ति जो तीर्थ में जाता है वो देना चाहता है, जबरन न लिया जाए। जो मंदिर गया है वो बच्चे भी मंदिर से कहते, पापा कुछ लाओ, दान करना है। तो जिसको जो श्रद्धा है वो सेवा अवश्य करेगा। आप भारत के मैनचेस्टर में रहते हैं तो कम से कम इस शब्द का सम्मान करिए, चाहे जैसे न करिए भाई। हाँ, ये सब का आदर करिए। ये जो लोग बैठे हैं ये बड़े सम्मानित लोग हैं, तो इन सम्मानित लोगों को अपना सम्मान करना भी आता है और कराना भी आता है। प्लीज बिवेयर। आइए देखिए, उत्सव में इतना उत्साह होता है, अब क्या कहें। पहले दिन हमको श्री महाराज जी ने कहा कि महाराज जी आप कथा सुनाएंगे और हम आपको गुलाब के फूल से सजाएंगे। तो हमने कहा, हम मुस्कुरा के कि महाराज जी हम सुनाने आए हैं। एयरपोर्ट से हम लोग आ रहे थे, क्योंकि महाराज जी का अंदर बाहर सम स्थिति है, वो कोई दिमाग नहीं लगाते। श्री हनुमान जी की सेवा महाराज जी की दिल की सेवा है। मेरी आपसे प्रार्थना है, थोड़ा सुन लो। और तो सब कथाने बताने वाले बहुत आएंगे, लेकिन थोड़ा सुन लो, थोड़ा सुनो। कथा आप सुनोगे तो हमारा भी कल्याण होगा, महाराज जी के संकल्प की सिद्धि होगी और आपका मंगल होगा। प्लीज सुनो। आज हम यज्ञ रक्षा तक कथा सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए क्या आनंद है। भगवान के प्राकट्य उत्सव में केवल धरती पर आनंद नहीं है, अयोध्या में आनंद नहीं है, देवलोक भी बगल है। भवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी, वेद ध्वनि हो रही है। कैसे? जैसे प्रातःकाल पक्षी लोग कलरव करते हैं, ऐसा आनंद मिलता है। आनंद हो रहा है कहाँ? श्री अवध में। सूर्य भगवान हमारे वंश में प्रभु आए, इतदर्थ चले दर्शन कर लें। दर्शन सूर्य भगवान को नहीं हुआ। क्यों? जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो आपके सिर पर ये एयर कंडीशन वाला धुआं निकल रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको? इसका क्या नाम है वो? फॉग? नहीं,
ये जो तार लगे हैं ना, इनका कोई नाम है, हैं? आप चाहे जो कह लो, हम मानेंगे नहीं। पहले कथाओं में लगता था जो कि इस फुवारे से तबला बैठ जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए हमने बंद करा रखा था। ये तो दूर है, इसको कल बताऊंगा आपको। तो ये जो देख रहे हैं धूम की मेचकता जो फॉग की है, इससे यहां से बैठा आगे का व्यक्ति नहीं दिखता है। सूर्य भगवान आए तो घर घर लोग यज्ञ भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं कि धूम की मेचकता गगन में छा गई। तो सूर्य भगवान को भगवान का दर्शन भया नहीं, फिर भी अपने वंश में विवस्वानुकुल में ब्रह्म ने अवतार लिया। ऐसा आनंदित होकर सूर्य भगवान विदा लिए। बाबा मां से कहते, यह रहस्य कहूं नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुण गाना, और वो एक कहूं निज चोरी, और वो एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। बाबा मां से कहते हैं, देवी भगवती आप तो परम विदुषी हैं, आपसे क्या छिपाऊं। एक चोरी की कथा आपको सुनाता हूं। अब कथा के बीच में चोरी की कथा क्या है? बाबा ने कहा, कागभूषुंडी जी जब नीलगिरी से आए तो उनके संग में मैं भी गया। कहाँ? अयोध्या जी। और मैं बोले आपको संकोच के मारे नहीं ले गया। अरे दो बहुत मधुर बातें हैं जीवन की। कई लोगों को कहीं ले जाना चाहिए और कई लोगों को कहीं नहीं ले जाना। ले गए तो फंसे, नहीं ले गए तो न ले जाके फंसने वाला ज्यादा अच्छा है। बाबा माँ की प्रशंसा करते, आप परम विदुषी हैं, इसलिए इस भाव को समझ सकती है। माँ ने कहा नहीं नहीं, आपने अच्छा नहीं किया। ले क्यों नहीं गए महाराज? तब बाबा कहते, पिछले जन्म में राम जी की कथा सुनाने आपको ले गया था मैं, तो आपको भगवान का दर्शन दंडकारण्य में हो गया था और आप मोह में चली गई। तो मैंने सोचा कि अभी तो वो पालने में थे, कहीं फिर वो स्थिति न आ जाए, इसलिए मैं आपको नहीं ले गया। माता जी को संकोच हो। देखो, जीवन में गुरु दरबार, पिता दरबार, संत दरबार, ये कुछ ऐसे दरबार हैं, स्वामी दरबार। इस दरबार में गवाही काम नहीं देते। और पत्नी दरबार। ये दरबार ऐसे है, यहां मुकदमे में गवाही नहीं, सीधा चुप चुप। सदगुरु ने पूछा चुप, पिताजी ने पूछा मौन रहिए, स्वामी ने पूछा मौन रहिए। कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, नेवर फाइट। कह दिया सरकार ने, वही सही है। लेकिन बाबा माँ को समझाए, कहते हैं देवी मैंने क्या दर्शन किया। तही अवसर जो जही देवी आवा, जो जही देवी आवा, दीन भूप जो जही मान भावा, रथ तुरग हेम बोहिया, गजरात तुरग
से सबन के यह चाहते ही सकल तनया चिरजीव तुलसीदास के यह शोभ चरित जान पे